हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अकेले चालू कर लेते हो। तो आप कौन से उसमें खोए रहते हो? हम लोग इस पहले इंट्रो को शूट करने के लिए जद्दोजहद बहुत देर से कर रहे बहुत देर से कर रहे हैं। अभी बाहर ड्राइंग रूम में हमने शूट किया तो वो थोड़ा फीका सा लगा, पता नहीं क्यों। शायद इनको मुझे नहीं लगा बट इनको लगा, क्योंकि ये वाइट है और पीछे जो कर्टेन्स थे वो भी वाइटिश वो भी whitish थे। थोड़ा फीका फीका सा हो गया। मैंने कहा दूसरी जगह पे शूट कर लेते हैं इसको। तो आज एक्चुअली हम दोनों ने कॉमन इंट्रोडक्शन क्यों शुरू किया, उसके पीछे एक वजह है, वो वजह ये बताएंगी। तो आज हम लोग अपनी हाउ वी मेट वाली जो जर्नी है, लाइक कैसे सब शुरू हुआ, तो कैसे ये हाथ से शुरू हुआ तो कैसे हम दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए आतुर शुरू हुए। तो मतलब अपनी हम स्टोरी आज शूट करने जा रहे हैं क्योंकि एनिवर्सरी स्पेशल रहेगी ये वीडियो। हमारी तो 4th मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ, तो ये एनिवर्सरी पे जाएगी वीडियो हमारी। तो आज हम लोग ने सोचा कि थोड़ा सा काम वाम से थोड़ा जल्दी से फ्री हो गए तो शूट कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर एडिटिंग वगैरह में थोड़ा समय लगता है। तो ये तो है, और शाम वो का काम टाइम इनका है, है। शाम का टाइम है तो मुझे लगा कि शूट करके निपटा लेते हैं। ये भी एक काम की तरह ये हो भी रहा है। एक काम की तरह है, क्योंकि इसको हम लोगों ने बहुत दिन से सोच रखा था कि ये हमें करना है, लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था। मेन चीज क्या होती है कि लाइक कभी किसी के पास समय नहीं है तो कभी बस किसी के पास समय मेन नहीं है, चीज वही रहती है। ऐसा कुछ हो रखा था। तो फाइनली आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग इसको फ्लोर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आप लोग भी इसको देख करके कहीं ना कहीं अपने उन बीते दिनों में जरूर पहुंचोगे कि कैसे क्या होता था, कैसे क्या रहता था। जिन लोगों ने खासकर इस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की है, तो इस जर्नी में आपको कई कहानियां सुनने को मिलेंगी, कुछ मेरी जुबानी, कुछ इनकी जुबानी, फिर दोनों को मिला देंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये कहानी जो है आपको 2 ब्लॉग्स में या 2 या 3 वीडियोस में भी हो सकता है। मुझे भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता कि ये कितनी लंबी देखते कर हैं। सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो ये पार्ट 1 तक चला जाएगा, और फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो हम लोग पार्ट 2 भी आपके लिए शूट करेंगे। तब उसके बाद आपसे आगे की बातें भी होंगी। तो कहाँ से शुरू होगी कहानी और कहाँ से शुरू करेंगे और किस शुरुआत तक ले जाएंगे, ये आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। तो 2012 में मैंने अपनी MSc ज्वाइन की थी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी। तो 2013 से हम लोग शुरू करते हैं, जब मैं सेकेंड ईयर में आ गई थी और वैकेशंस वगैरह खत्म हो गए थे। एग्जाम्स जब होते हैं फर्स्ट ईयर के, तो उसके बाद जो वैकेशंस होते हैं वो सब फिनिश हो गए थे, तो मुझे वापस से हॉस्टल आना था। तो पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया, एंड्रॉयड फ़ोन 2013 में अगस्त में। तो मुझे आईडी वगैरह क्रिएट करनी नहीं आती थी, तो मैं उसको लेके एज इट इज़ हॉस्टल आ गई। और जो मेरी रूममेट्स वगैरह थी हॉस्टल में, जूनियर थी मेरे से, तो उन लोगों से मैंने आईडी वगैरह क्रिएट कराई अपनी। इंस्टा तो नहीं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। तो जैसे व्हाट्सएप पे सजेशंस आते रहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए, तो ये सजेशंस में आ रहे थे और मैंने इनको रिक्वेस्ट इसलिए सेंड करी क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी, जो 12th की जो मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी मेरी। और क्योंकि हम लोग 12th के बाद 4-5 साल गैप हो गया था, ना कोई कांटेक्ट रहा था, क्योंकि मैं बाहर चली गई थी BSc के लिए। तो ऐसे ऐसे करके वो डिफरेंट एक स्टोरी है, वो बाद में कभी शेयर होगी। तो मैंने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करी क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो इनकी फ्रेंड लिस्ट में दिख रही थी मेरे को। तो मुझे लगा कि इनके थ्रू मेरी बात हो जाएगी उससे, मेरी फ्रेंड से। तो ऐसे करके फिर मुझे लगा कि ये उसके टीचर हैं, तो काफी बड़े होंगे, सीनियर होंगे, तो मैं पूछ लूंगी, आराम से बातचीत हो जाएगी फिर मेरी अपनी फ्रेंड से। तो ऐसे करके मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट इनको भेज दी। फिर नॉर्मल हमारी ऐसे बातचीत होने लगी मेरी फ्रेंड के बारे में। तो पता चला कि ये उसको पढ़ाते, लाइक ये उसके टीचर। ऐसा नहीं था जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये शब्द भूल जाती हैं। ये आए मेरे साहबजादे आगे। हाँ ठीक है, तुमसे भी बात करेंगे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसे थी कि सन 2013 की बात थी, और वर्किंग एट मथुरा मैं एक बदनाम शायर हुआ करता था। वो उस तरीके की शायरियां जो लिखते थे कि वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान तो बढ़ा गए, उस तरीके की लाइनें लिखा करता था। और वो लाइनें इन्हें पसंद आती थी। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। उस समय गैप करके इंजीनियरिंग करने का एक फैशन हुआ करता था। इंटर के बाद 2 साल की गैप तैयारी होती थी, IITs के लिए प्रिपरेशन करते थे, उसके बाद इंजीनियरिंग ज्वाइन करते थे।
बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 12th मैंने एयरफोर्स से कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बीटेक तुरंत ज्वाइन कर लिया, और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने तुरंत कॉलेज ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चरर। तो वहाँ पे आई वॉज टेकिंग बीटेक थर्ड ईयर, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद थर्ड ईयर में इनकी एक दोस्त थी, और 20 इंची कमर के साथ क्लास में जाता था, एंड आई वॉज टीचिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो वहां पे जो भी स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो जब भी कभी फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक उस टाइम पे नया नया था, तो ऑर्कुट से अभी नए नए टेस्टिमोनियल्स मेरे दिमाग में चलते थे, वो फेसबुक पे ज्यादा जल्दी स्टेटस पे जाते थे और वॉल पे आते थे, तो वो सब चीजें चल रही थी। उसी दौरान इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और मैंने लाइक एंड ऑल मैंने भी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि भाई उस समय एज भी वैसी थी। सो दिस इज ईयर 2013। 9 दिसंबर में मैंने टीचिंग शुरू की थी, एंड लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका था। 13 में इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी वहां पे, फिर ये मैसेंजर पे ऐसे ही नॉर्मल, कैसे हैं, कैसा रहा दिन, NXYZ, खाना खाया नहीं खाया, टिपिकल बातचीत होती थी, क्योंकि इनके हिसाब से आई वाज सपोज्ड टू बी अ बोरिंग प्रोफेसर। हालांकि फोटोज इन्होंने देख रखी थी, है ना, बट पूछा नहीं जा रहा था इनसे। तो ये है उसकी बैकग्राउंड की कहानी। अब इनके मन में क्या चल रहा था आई डोंट नो उस टाइम तक। फिर अक्टूबर की बात थी, अक्टूबर 2013, और मुझे अच्छे से दिन याद है, 16 अक्टूबर, और उस दिन ये घटनाक्रम ऐसे हुआ कि हम लोगों ने प्लान किया कि हम मिलेंगे, और वो उसके लिए फिर मैं मथुरा से गया। 16 अक्टूबर को हम मिले थे, तो 15 अक्टूबर को इन्होंने अचानक से बोला कि अगले दिन में बोला नहीं, मतलब हमारी फोन पे नहीं बात होती थी, सिर्फ मैसेंजर में बात होती थी। तो इन्होंने कहा कि कल मेरी छुट्टी है, और मैं इनसे काफी दिन से कह रही थी कि हम लोग मिल लेते हैं, एक बारी मिल लेते हैं, कि भाई चीजें थोड़ा सा आपस में जान ले एक दूसरे को थोड़ा। तो इन्होंने कहा कि कल मेरी छुट्टी है और मैं कल फ्री हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग नोएडा में मिल लेते हैं। तो मुझे लगा था कि मथुरा बहुत दूर है, मतलब मुझे पता नहीं था कि मथुरा कहाँ पे है। मुझे बस यही पता था कि बहुत दूर है मथुरा, जो जगह है वो मेरे जहाँ पे मेरा जो हॉस्टल था ग्रेटर नोएडा में, उससे बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर है, 1-2 दिन लगते होंगे, ऐसा मुझे लगा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग 16 अक्टूबर को मिल लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सुबह उठी मैं 16 अक्टूबर को, और मेरा मैथ्स का टाइम होता था 8, सवा 8 बजे। तो मैं उठी उतना वही 7, साढ़े 7 के आसपास। मैं जस्ट मैथ्स से अपना जो चाय वगैरह थी मैं लेकर ऊपर आई थी अपने रूम में। और अगर आपको आवाज आ रही होगी तो सिम्बा हमारा दूध पी रहा है। हाँ, तो मैं चाय वगैरह लेकर आई थी। मैंने अपने बालों में थोड़ा सा हेयर मास्क वगैरह लगाया था। मैंने कहा भाई आएंगे ये मिलने के लिए तो 12-1 बजे तक तो आएंगे, क्योंकि काफी दूर होता है, मतलब इनको काफी दूर से आना था। तो मैं बस चाय पीने ही जा रही थी, तो नंबर एक्सचेंज हो गया था पहले, लेकिन बात नहीं हुई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं नोएडा आ गया हूँ, बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ 8 बजे। मैंने कहा हैं अचानक से। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, तैयार होकर फटाफट से आती हूँ बस। और मैं इनको बोला था मैंने कि मैं वाइट शर्ट और जो नॉर्मल जीन्स ब्लू वाली है वही डाल के आ जाऊंगी मैं। तो ऐसा ऐसा कुछ मैंने इनको बताया, क्योंकि भाई देखा नहीं था उससे पहले, बस एक फोटो खाली एक्सचेंज हुई थी। उस समय तो फेसबुक पर फोटोज वगैरह भी इतने नहीं अपलोड होते थे, क्योंकि भाई उतना नहीं था। बात हमेशा ये रही कि जहाँ पहुंचना वहाँ टाइम पे बहुत परफेक्टली मैच करके पहुंचो। तो जैसे मुझे पता था कि मथुरा से नोएडा जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 4-4.5 घंटे का रन तो होगा ही होगा, ठीक है। और पहली बार क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, सो मैंने कोई विंडो नहीं रखी कि कोई मेरा वेट करे। इट वाज लाइक कि मैं अगर किसी का वेट कर रहा हूँ तो दैट इज फाइन फॉर मी। तो मैं सुबह मथुरा से निकल गया सुबह 3:30 बजे। 3:30 बजे निकल के मैं दिल्ली पहुंच गया 6:15 बजे, और 6:15 बजे वहां से ऑटो वगैरह करके मैं पहुंच गया नोएडा सुबह 6:45 बजे। अब मुझे ये लगा कि यार मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, अभी क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं, मैं 1 घंटे बाद बता दूंगा तो वो आधे-पौने घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तब मैंने इनको 8 बजे के बाद जो है कॉल किया, 1 घंटे के बाद।
मतलब मैं 6:45 नोएडा में हूँ, 7:15 और मैंने 8 सवा 8 बजे के आसपास इनको कॉल किया कि मतलब मैं आ गया हूँ। ठीक है, सिम्बा मेरी जिंदगी एकदम हराम करके रखा हुआ है, मैं 2 मिनट नहीं बैठ सकता। तो 7:15 के आसपास मैंने इन्हें फोन किया और तब ये उस टाइम पे अपने बालों में गोबर पोत करके और पूरे हॉस्टल में डोल रही थी इधर से उधर। ठीक है, जैसा इन्होंने मुझे बाद में बताया, क्योंकि इनके हिसाब से मुझे पहुंचना था वहां पे 12 बजे, क्योंकि इनको लगा कि मथुरा से नोएडा पहुंचने में लगते हैं 10 घंटे, तो मैं 12 बजे दोपहर में पहुंचूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार मिलने जा रहा था इस तरीके से, और मेरे लिए भी पहला आउटिंग था। लाइक मेरी जॉब के बाद मेरे ख्याल से मेरी पहले आउटिंग थी इस तरीके की, जहां मैं अकेले सोलो ट्रैवल करके इस तरीके से जा रहा था, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। तो आई वेटेड देयर और ये मुझे बताइए अपना ड्रेस कोड इन्होंने बताया, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स। ठीक है, ये इन्होंने मुझे बताया था और मैं अपना नॉर्मल वही फॉर्मल्स वगैरह में आ गया था। और जैसे मैंने आपको बताया है कि उस टाइम पे मेरा जो फिजिक था वो इस समय का 1/3 था, तो आप समझ सकते हैं कि मैं ना दिखने के बराबर हुआ करता था ना दिखने के बराबर ही था उस टाइम पे, आई वॉज लाइक दैट उस टाइम पे। तो ये मेरे ख्याल से करीब 11 बजे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10:30 नहीं 10:30 के आसपास आई थी ये। मैं बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पे पहले ऊपर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर मुझे लगा कि कहीं लोग मुझे आतंकवादी ना समझे। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर आ गया। बाहर की तरफ सीढ़ियों के पास में एक छोटी सी शॉप थी, वहां पे बर्गर मिल रहा था, तो मैंने बर्गर खा लिया। ठीक है, फिर मैं नीचे आकर के थोड़ी देर खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा कि यार यहाँ कैमरेज लगे हुए हैं, कहीं ये लोग मुझे कुछ और ना समझ लें, डिफॉल्टर टाइप का। तो मैं जहाँ पे बसेस वगैरह बाहर लगी रहती हैं, मैं वहां जाके खड़ा हो गया। अब कितनी देर खड़ा रहूं यहाँ पे, ये तो अपनी पूरा गोबर ओबर पात करके अपने बालों में बैठी हुई थी हॉस्टल में कि मैं आराम से। लेकिन जब फोन आया तो भाई हबड़ तबड़। अच्छा, एक और चीज है, लड़कियों को अगर जल्दीबाजी में तैयार होने को कहो तो सबसे पहला उनका ये होता है कि जो प्लान की होती है ड्रेस, उसके साथ उनकी जो है मैचिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। इन्होंने ड्रेस कर दी चेंज। ठीक है, अब आप नॉर्मली किसी से अगर मुलाकात ना किए हो तो आप उसको जो पहली बार देखोगे और सिर्फ आपने उसकी एक फोटो देखी हो, क्योंकि उस टाइम पे फेसबुक पे ये नई थी तो इन्होंने अपनी कोई प्रोफाइल पिक अपलोड नहीं की थी, कोई डेली पिक्स अपलोड नहीं होती थी। मैं उस टाइम पे नया था फेसबुक पे, 1 साल 1.5 साल हुआ था, तो मैं हर रोज एक पिक अपलोड करता था। तो लाइक ये मुझे पहचान सकती थी, लेकिन मेरा इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वेट करते करते 10:30 11 बज गए और सामने से फिर कुछ देर के बाद एक लड़की पिंक कुर्ता और व्हाइट कलर का सलवार नीचे पहन करके डोलते हुए आ रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, मैंने कहा यार कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है थी और क्या ही पहन के पहुंच गई। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब मैंने वो पहना तो मुझे लगा कि पहली बार अगर मैं किसी से मिलने जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता कैजुअल्स में जाना, क्योंकि वो तो मेरी रेगुलर मैं अपना यूनिवर्सिटी पहन के जाती थी, कॉलेज जाती थी वो सब पहन के। तो मुझे लगा कि कुछ हल्का सा इंडियन वेयर टाइप का पहन लेते हैं। तो प्रॉपर मेरे पास सूट्स उस समय होते नहीं थे, मैं कम पहनती थी। तो एक कुर्ता था जो मम्मी ने घर पे नया ही बनवाया था, पिंक से कलर का, और कंट्रास्ट में एक उसका पटियाला था। उस समय मैं इतनी मतलब ऐसी नहीं होती थी, उस समय मेरा वेट बहुत कम था, बहुत सही था उस समय पे। मैं बहुत सूट वगैरह अच्छे लगते थे, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ पहन लेते हैं जो बहुत ही नॉर्मल सा लगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग मिल रहे थे आपस में कि भाई एक दूसरे को देख लें एटलीस्ट एक बारी। तो इसलिए मैंने वो पहन लिया। फिर मैं पहुंची वहाँ पे, लाइक जल्दी तैयार होके, भाई बाल धोना, सुखाना, फिर जल्दी से तैयार होना। उस समय तो कुछ आता भी नहीं था, मेकअप वेकअप भी नहीं आता था कुछ करना, मतलब कुछ नहीं आता था और होता भी नहीं था उस समय पे मेकअप अपने पास। हाँ, काजल वाजल होते थे बस 2-1, थोड़ा सा क्रीम व्रीम पाउडर सा होता था तो ऐसे कुछ था। तो पहुंची मैं जल्दी से, मैंने कहा पता नहीं भाई ये आ गए, कब से वेट ही कर रहे होंगे, कितना समय हो गया होगा। तो अब मैंने इनको फ़ोन किया, बस से उतर के मैं बोटेनिकल तक बस से पहुंची, लाइक ग्रेटर नोएडा से, और बोटेनिकल तक ऐसे 25 से 30 मिनट लगते हैं लगभग अगर बस से आप जाते हो तो मैं पहुंच गई, 25 मिनट लगा लगभग। तो मैंने इनको बस में से ही फ़ोन किया, मैंने इनको देख लिया था कि ये मेट्रो स्टेशन के बाहर ही हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ोन उठाया मैंने जैसे फ़ोन किया। तो अब मैं इनके सामने गई और इन्होंने मेरे को पहचाना ही नहीं
मैं कह रही हूँ कि मैं सामने से आ रही हूँ, मैं सामने से ही आ रही हूँ, तो कह रहे कहाँ 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 तो ऐसे करके हम लोग पहली बार मिले। फिर वहाँ से हम लोगों ने ऑटो रिजर्व किया, मतलब बहुत ज़्यादा रिजर्व भी करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हम मेट्रो से चाहते तो मेट्रो से भी चले जाते। तो वहाँ से हम लोग मॉल है GIP मॉल, तो हम लोग वहाँ चले गए। 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें लगा कि वहाँ पे थोड़ा सा चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए बैठ लेंगे तो आराम से बात करने का सही हिसाब बन जाएगा। तो मॉल उस समय जस्ट खुल ही रहा था, लाइक 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो हम पहले थोड़ा बाहर बैठ, वहाँ पे बहुत सही जगह होती है बाहर बैठ, यहाँ की तरह नहीं है Z² की तरह की बैठने भी नहीं देते बाहर। तो वहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हो, बाहर होता है जब तक ओपन नहीं होता है मॉल। तो हम लोग वहाँ पहले थोड़ी देर बैठ गए, फिर मॉल ओपन हो गया। फिर वहाँ पे एक कॉफी शॉप थी, कोस्टा कैफे करके। कैफे थी या कॉफी थी पता नहीं याद। कोस्टा कैफे, कोस्टा कॉफी ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था। तो हम जैसे एंटर हुए तो वहाँ पे वो सामने की तरफ ही पड़ गया, तो हम लोगों को लगा कि कहीं बैठ लेते हैं। ऐसे करके हम लोग पहले तो हम लोग पहुँच गए थे GIP। और GIP पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊं, GIP से पहले एक बात आपको नोटिस करवाना चाहता था, क्योंकि ये सूट में आई थी। अब मैंने इसको पहचाना नहीं, ठीक है। ये मुझे सामने से कह रही है फोन पे, मैं सामने ही हूँ, मुश्किल से मुश्किल 20 फीट भी नहीं होगा, 10-15 फीट होगा, और सामने है, लाइन ऑफ साइट पे है, ठीक है। मैंने कहा यार कहाँ हूँ, क्योंकि मैं व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स ढूंढ रहा हूँ और सामने से पिंक कलर कुछ आ रहा है, ठीक है ना। और मेरे लिए पिंक, पीच, ऑरेंज, पर्पल सब एक जैसी चीजें हैं। मुझे व्हाइट और ब्लैक पता होता है, मुझे बाकी कलर्स नहीं पता होते। लड़कियों को पता होता है पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, फलाना पिंक, ढिमाका पिंक। अब ये कह रही है मैं बेबी पिंक कलर का कुछ पहन, मैंने कही यार अजीब है, एक तो साला मुझे पिंक नहीं समझ में आता, ये बेबी पिंक कौन सी नई चीज आ गई। चलो कोई नहीं, जैसे अच्छा। दूसरी बात, मैंने जो एक फोटो देखी थी उसमें मतलब ये बिना नहाए धोए ऐसे ही अपना वही सड़ियल सा चेहरा जो है फोटो खींच के दे दी थी इसने। अब ये सामने से आया तो ये दूध की तरह, भैया हम गेहुआ रंग, ये दूधिया रंग। अब भैया हमको लगा कि नहीं भाई कोई और लड़की है ना, हमें लगा कहीं हम पिट पिटा ना जाए, ठीक है। भैया नोएडा वेडा पहली बार गए थे, और भैया हम कह रहे हैं समझ लो कहाँ के हैं हम, है ना। तो फिर हम उल्टा चलने लगे। अब सोचो मैं से हम पे आ गया हूँ, तो आप समझ रहे हो कहाँ से। जितने लोग ये हम वाले लोकेशन से हैं प्लीज सब्सक्राइब करें यहाँ पे तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भाई मन में अपने मन में, मेरी मम्मी भी ये कहती है कि मन में हम कह रहे थे, तो हम भी अपने मन में कह रहे थे कि भैया अब हम चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। वो तो आई नहीं, हो सकता है तेज तरह लड़की, नोएडा की लड़की तेज होती है, ये हमारे मन में था, ठीक है। और आधी नोएडा दिल्ली की लड़कियों का नाम नेहा और पूजा होता है, तो इसका नाम भी अलग था। नाम पे एक कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि उस समय मुझे इनका असली नाम भी नहीं पता था। रियलिटी ये भी है, बहुत ही यूनिक चीज है। इस बात को पिन पॉइंट करें, यहाँ से आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं निकल रहा हूँ भाई, ये गड़बड़ है। तो ये पीछे से आई, तो इसने कहा कि अरे मैं ही तो हूँ, कहाँ देख रहे हो इधर उधर। मैंने कहा अच्छा आप ही हो, तो ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, हम दोनों के एज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये मुझसे सिर्फ 2 महीने छोटी है, ठीक है ना। अब ये अलग बात है कि ठीक है, क्योंकि ये मास्टर्स कर रही थी और मैंने सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएट था मैं, और उसके बाद मैंने टीचिंग जो 2-3 साल की, उस टाइम पे अपनी मास्टर्स में थी, सेकेंड ईयर में। तो इतना एज गैप नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, इट्स लाइक 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो वो चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर हम लोग वही GIP पहुंचे, बाहर बैठे, फिर वही कॉफी में गए। अच्छा मेरे पास भी बार फोन था और इनके पास भी एंड्रॉइड था, उसमें नेट जो है 1 GB पर मंथ का होता था। तो उसमें कितना नेट आप चला लोगे 2.5 G पे, जो इंटरनेट स्पीड आप समझ सकते हो। हम दोनों ने अपना अपना फोन खोल करके ऐसे ऐसे देख रहे थे, जैसे मैं ये किताब देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे फोन में लगे हुए थे। और कॉफी का सिर्फ पे सिर्फ पूरी कॉफी पी गए, इतनी बड़ी गिलास थी। नेट नहीं था किसी के भी फोन, और इंटरेस्टिंग था इनके में भी नेट मैं तो हॉस्टल का वाईफाई, और मेरे पास भी नेट नहीं था, ठीक है ना। और 1-1 लीटर की गिलास रही होगी, पी गए थे कॉफी, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि साला बात क्या करें, आ तो गए हो भाई, बात क्या करोगे। फिर वहां बैठे बैठे मेरे मन में आया कि चलो कुछ देख आते हैं, जब GIP पहली बार आए दर्शन कर लेते हैं इधर उधर और फिर कुछ देख लेते हैं। मूवी लगी थी बॉस, है ना। तो बुक माई शो वहां पे है, काउंटर पे गए, टिकट ली और टिकट लेकर के मूवी देखी।
तो बुक माई बॉस कैसी मूवी है ये बताने की जरूरत है नहीं, रिव्यू काफी साल पहले आ चुके हैं। बाकी आपको अगर और रिव्यू देखना होगा तो मैं बता दूंगा आपको किसी भी अगले ब्लॉग में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं बॉस का रिव्यू आपको अलग से दूंगा। बॉस देखिए, मेरी तो आंखें जब और ये उसी में सो रही थी। भाई मेरा क्या, मैं मूवी देखता हूँ तो मैं मूवी देखता हूँ, पड़ोस में कौन है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना मूवी देखा मस्त चौकस कि मैं अकेले मूवी देख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मथुरा से नोएडा गया हूँ GIP में, और वहां जाके मैं मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। मैं मूवी देखी 3 बज गए। अब मुझे वापस भी जाना है, 17 को मुझे वापस कॉलेज रिज्यूम भी करना है, और वही 200 किलोमीटर का ट्रैवल है। इनको अपने हॉस्टल पहुंचना है। तो अब ये लगा कि भाई हो गया, चलो मिल लिए हैं, शक्ल पहचान लिए हैं, अगर फ्यूचर में दोबारा कभी मुलाकात होगी तो मैं ऐसे डर के मैं भागूंगा नहीं, मेरे मन में था। मैंने कहा चलो भैया हो गया, चलो जैसे आराम करके निकला जाए। 3-3:15 बजे GIP के बाहर हम लोग आए, तो मैंने इनको वहां से फिर इनको ले गया मैं वही परी चौक, और वहां से इनका जो हॉस्टल है वहां तक के लिए ऑटो में बिठा दिया। फिर मैं वापस परी चौक से आया बोटैनिकल से फिर मैं आया न्यू दिल्ली से आया फिर मैं सराय काले खान से बस पकड़ी, बस से फिर मैं पहुंचा मथुरा पहुंचा मैं रात के 9:30 बजे, और ये अपने हॉस्टल पहुंची थी 3:40 पे, ठीक है। ये अपना जाकर के वहां मटर गश्ती करने लगी, मेरे दोस्त यारी में बताने लगी, और हम भैया 9:30 बजे अपना थका करके घर पहुंचे। तो ये हमारी जो है पहली डेट थी, इस तरीके की यूनिक एक्टिविटी। तो गाइस ये हमारी पहली मुलाकात की दास्तान छोटी सी, थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, आप लोग को शायद अच्छी लगे। और अगर आप इसके आगे की दास्तान जानना चाहते हैं कि आगे कहानी कैसे बढ़ी, क्योंकि ये 2013 16 अक्टूबर को ही कहानी है। हाँ। उसके आगे आज 2022 ये एक ही दिन का है ये सारा, ये सब कुछ एक दिन में हुआ। और क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जा रही थी, बहुत लंबी जा रही थी, मैं आपको बताना ये अभी भी ये ½ एन आवर की हो गई है, लेकिन इतनी लंबी नहीं रखनी होती है। तो हम लोगों को लगा कि इसको पार्ट 1 हम आपके लिए यहाँ पे इसको डाल देते हैं। और अगर आप चाहोगे, आप इंटरेस्टेड रहोगे कि उसके बाद कैसे कैसे चीजें रही, शादी तक पहुंचना, तो लाइक कई पहाड़ियां चढ़ने, विंध्याचल की पहाड़ी के बाद फिर हम हिमालय पर्वत भी चढ़ गए थे भैया। तो वो बहुत कुछ रहा, बहुत चीजें रही, तो वो हम लोग अगले पार्ट में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये था कि पहली डेट हम लोगों की ये थी, और इस तरह से कंप्लीट हुई थी। आप लोग इसके पास शब्द भेजिए, इसको मैसेज किया कीजिए कि इसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। ब्लॉगर होते हुए भी अपने शब्द भूल जाती है। मैं तो मास्टर हूँ, तो चलो मेरे पास तो चीजें आती रहती है, मैं बोलता रहता हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग मेरी सुनेंगे नहीं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अपना ख्याल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये डेट वाली जर्नी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स और वीडियोस आपको देखने को आगे मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ या अगले पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।